तो इस बार वीकेंड का वार में क्या होने वाले हैं मुद्दे और सलमान खान किसकी क्लास लेंगे किसकी नहीं। तो पिछले हफ्ते तो एकता और रोहित शेट्टी आए थे। हालांकि लगातार सोशल मीडिया पर कहा जा रहा है कि इस बार भी रोहित शेट्टी आएंगे, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आज जो है सलमान करने वाले हैं शूट। और इस हफ्ते के अगर एपिसोड देखूं मैं, जो ये पूरा हफ्ता रहा है, बहुत सारे ऐसे मुद्दे रहे हैं, लेकिन अगर मेकर्स पुराने मुद्दों की जगह सच में अच्छे और नए मुद्दों पर बात करें तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। मुझे एकता का एपिसोड फिर भी पसंद आया था, क्योंकि उसने एटलीस्ट कुछ मुद्दों पर बात करने की कोशिश तो की थी। और उससे भी बड़ी बात, वो जिस कॉन्टेस्टेंट से बात कर रही थी, सवाल पूछ रही थी, उससे उसने उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी जानना चाहा। हालांकि ज़्यादातर विवियन पे ही बात हुई, लेकिन इसके बावजूद अगर मैं बात करूं तो चाहा तो बाकी चीज़ों को लेकर भी रजत कुछ चीज़ें ऐसी थी जिसको उसने एड्रेस किया। तो दिग्विजय और अविनाश की लड़ाई इस हफ्ते की हाईलाइटेड लड़ाई रही है। वहीं एक लड़ाई चुम और चाहत की भी रही है। तो ये दोनों ही लड़ाई टाइम गॉड टास्क में हुई है, उस टाइम गॉड टास्क में जिसमें करण कंफ्यूज रहा है। तो एक यही टाइम गॉड टास्क की मैं बात करूं तो यही एक टास्क सबसे बड़ा टास्क और मुद्दा रहा है इस हफ्ते का, जिसको लेकर सलमान खान बात कर सकते हैं। और सलमान खान, अविनाश और दिग्विजय ने जिस तरीके से सारी हदें पार की थी, पुश किया था, गिरे थे, ये सारी चीज़ें हुई थी, उसको लेकर सलमान बात कर सकते हैं। हालांकि घर के अंदर हिंसा अब कोई नई बात नहीं रह गई है, मतलब यहाँ पे तो थप्पड़ भी पड़ चुके हैं, उसके बावजूद जो है एलिमिनेशन नहीं हुआ है। और अब तो ये भी कहने लग गए हैं कि अब तो ये चीज़ें घर के अंदर बहुत कॉमन हो गई। यहाँ तक कि काम्या ने एक ट्वीट किया था जिसमें उसने बोला था ये सब चल क्या रहा है, हमारे समय में अच्छा था कि ये कोई भी चीज़ें नहीं होती थी। और सच में मतलब एक शो की गरिमा है, आप उसको तो रखिए। आप जिस तरीके से शो में इतनी हिंसा हो रही है वो बहुत ही ज़्यादा गलत नज़र आ रही है टेलीविज़न पर। तो मेकर्स को इस पर वाकई में ध्यान देना चाहिए। तो इस पर बात हो सकती है कि दिग्विजय और अविनाश में कौन सही था कौन गलत। चुम ने करणवीर पर जो सवाल उठाए उस पर होगी बात। करणवीर का स्टैंड ज़रूर पूछा जाएगा, उसकी लॉयल्टी कहाँ है, और ये बताया जाएगा कि देखो अगर तुमने रजत के लिए भी टास्क किया तो रजत को जब बारी मिली, पावर मिली कि उसको कौन सा ऐसा सदस्य है जो मुक्का मारकर हमें आज दिखाया जाएगा कि वो चाहता है कि नॉमिनेटेड रहे, उसने सबसे पहले करण का नाम लिया। तो मतलब करण तो अपने ग्रुप का भी नहीं हुआ जिसके लिए खेल रहा था। खैर उसके लिए भी वो खेला नहीं, पर उसने कंपेयर तो कर दिया ना शिल्पा और रजत को। उसने भी उसको कुछ नहीं गिना ना, रजत ने भी। तो उस पर बात हो सकती है। चुम और चाहत की लड़ाई में क्या सच में चाहत ने काटा था या चुम ने झूठ बोला, उस पर ज़रूर बात होगी। और मुझे लगता है कि एक और चीज़ जो शिल्पा को चोट लगी है, और शिल्पा ने भी दिग्विजय को आराम से माफ़ कर दिया, और अविनाश को बाद में पछतावा हो रहा था कि मैं तो खेला ही क्यों इनके लिए। तो इस पर भी जो है बात हो सकती है। तो पूरा का पूरा इस बार का जो वीकेंड का वार है वो टाइम गॉड से रिलेटेड जो टास्क हुआ, 2 दिन चला ही है वो तो वैसे भी टास्क, उससे रिलेटेड क्या क्या चीज़ें हुई, बदलाव हुए, लोगों का एटीट्यूड बदला, उस पर सलमान जो है बात कर सकते हैं। जहाँ तक बात है एविक्शन की, मुझे लगता है कि यहाँ पर कशिश का एविक्शन हो सकता है। तो आप क्या कहेंगे, कमेंट में अपनी राय लिखकर ज़रूर बताएं कि ऐसा कौन सा और मुद्दा है जो आपको लगता है कि जिस पर बात होनी चाहिए।